ओम नमः शिवाय। अथ सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बड़ा धनवान था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। इसी चिंता में व्यथित रहता था। पुत्र की कामना से भगवान शिव की उपासना किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में दीपक जलाता, आरती भक्ति भाव से करता। एक समय माता भगवती पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये संसार कर्म क्षेत्र है, जैसा किसान बीज बोता है वैसे ही फल काटना पड़ता है। पार्वती जी ने बहुत आग्रह किया तो भगवान शिव ने कहा कि हम इसे अवश्य ही इसे पुत्र दे सकते हैं, लेकिन केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको सुनकर उसे ना तो कुछ प्रसन्नता हुई ना दुख। वो पहले की तरह भगवान शिव का व्रत करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार ने 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं प्रकट की, लेकिन ये भेद भी किसी को नहीं बताया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो माँ ने कहा कि पुत्र का विवाह करना चाहिए, लेकिन साहूकार कहने लगा, नहीं, अभी तो पहले ये काशी में जाकर पढ़ाई कर ले। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया, बहुत सा धन देकर कहा कि बालक को लेकर काशी पढ़ने के लिए जाओ। रास्ते में जहाँ भी अच्छा स्थान दिखे यज्ञ दान ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। मार्ग में एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या मना ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इसी से काम लिया जाए वर का। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और मामा से कहा तो वो राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा के वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। बड़ी शांति से सारे कार्य हुए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह भी इसी से हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा विचार करके मामा से कहा, यदि आप फेरों पर और कन्यादान का काम भी करा दें तो बड़ी कृपा होगी। आप जो कहेंगे वो धन भी मैं दूंगा। मामा ने हाँ कर लिया। अब विवाह हुआ, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा देखा तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार किया कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी गया है। कन्या के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर यज्ञ इत्यादि किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, जाओ सो जाओ। लड़का अंदर गया, सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण ही निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसमें जान ही नहीं थी। उसने सोचा कि अगर रोने लगता हूँ तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए जल्दी से कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात रोना आरंभ किया। संयोग पर वश उसी समय भगवान शिव माता पार्वती काशी में उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो भगवती पार्वती भगवान शिव को आग्रह करके ले आई। उसके पास में लड़के को मृतक देखकर कहने लगी, हे प्रभु, ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से जन्मा है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु कृपा करके बालक को आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को देखकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। शिव भगवान की कृपा से लड़का पुनः जीवित हुआ। भगवान शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते कराते हुए घर की तरफ चल पड़े और उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने पहचाना और अपने महल में बड़ी खातिर के साथ रखा। धन दास इत्यादि देकर अपनी लड़की जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो
उसके मामा ने ये कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र कुशल पूर्वक घर आया तो राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में से उस लड़के के मामा ने आकर सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारे धन के साथ आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान शिव, माता पार्वती उसके सभी दुख दूर कर देते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख को भोग करके अंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है और वो इस संसार में समस्त सुख भोग करता है। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में प्रारंभ करना चाहिए और सोमवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, इससे भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। और साथ ही साथ सोमवार का व्रत करते समय सात्विक फलों का ही आहार लें और दूध ग्रहण करें। एक समय मीठा भोजन इत्यादि कर सकते हैं। ग्रहण आदि में ध्यान, हवन, उपासना, दान, सत्कार आदि से जो फल मिलता है वही व्रत से मिलता है। चैत्र मास में सोमवार का व्रत, चैत्र मास में गंगा जल से सोमनाथ के स्नान करने के समान, वैशाख में अपूष आदि से पूजन कर कन्यादान के समान, ज्येष्ठ मास में पुष्कर स्नान करके गोदान के समान, भाद्रपद में बृहद यज्ञ के समान, श्रावण में अश्वमेध यज्ञ के समान, भाद्रपद में सवत्स गोदान के समान, आश्विन में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में रसधेनु गुड़धेनु के दान के समान, कार्तिक मास में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4 जुते हुए रथ दान के समान, मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जो गंगा स्नान जप दान के समान, पौष में अग्निष्ट होम यज्ञ के समान, माघ में गाय का दूध व गन्ने के रस से स्नान कर ब्रह्म इत्यादि निमित्त के समान, फाल्गुन में सूर्य ग्रहण आदि के समान, गोदान के समान कहा गया है। श्रावण में केदार का ब्रह्म कमल के पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है और इस व्रत को कभी भी कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी करते हैं भगवान शिव की मंगलमयी आरती। तो आप सभी भी निराहार रहकर जल पीकर जैसे भी सक्षम हो उस प्रकार व्रत करिए। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव की परम पावनी आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा विभो हरधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडाशन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुजवती सोहे, तीनों रूप निरखता निस दिन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, जय माला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मांद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता,
जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका। प्रणवाक्षर के माने ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी भाव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा।